वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। नासिक के येवला में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 6 करोड़ रुपए की लागत राशि से निर्माण किए जाने वाले शिव सृष्टि प्रोजेक्ट के कार्य का शुभारंभ किया। येवला की पैठणी साड़ी देश भर में मशहूर है। अब इस शिव सृष्टि प्रोजेक्ट के नाम से येवला पहचाना जाएगा। ये खुशी की बात मानी जा रही है। इसके बाद 2 एकड़ क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासनाधीश्वर पुतले समेत तंत्र ज्ञान और पर्यावरण के साथ कई संशोधनात्मक कार्य यहां संभव हो पाएंगे। और राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल समेत कई महानुभाव इस दौरान मौजूद रहे। तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीनं या परिसरामध्ये आपण इथं और नासिक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों राज्य के 198 किसानों को कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात, कृषि मंत्री दादा भूसे समेत कई लोग मौजूद रहे। राज्य में कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले किसानों के साथ साथ कृषि उत्पादन के विकास में योगदान देने वाले किसानों को कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न कृषि पुरस्कारों से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेताओं को नगदी के साथ स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में राज्य भर के तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। और जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाई और इस वजह से फैसला नहीं हो सका। आज छुट्टी है, ऐसे में आदेश 4 मई की सुबह यानी कि कल आएगा। गौरतलब है कि नवनीत राणा और रवि राणा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऐलान के बाद काफी विवाद भी हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ राजद्रोह और विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। और महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी को आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं होंगे। राज्य सरकार ही चुनाव की तारीख तय करेगी। वहीं इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य के पूर्व मुख्य सचिव कुमार बठिया को नियुक्त किया गया है। आवश्यक एप्रिकल डाटा जमा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। इसका काम तेजी से शुरू है। अगले 4 महीनों में इसकी रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद ही चुनाव होंगे। मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस ने 4 मई के राज ठाकरे के मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम को देखते हुए 15,000 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को 149 के तहत नोटिस जारी किया है। तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। हालांकि 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के नोटिस प्रशासन की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक का, हालांकि अल्टीमेटम राज ठाकरे की तरफ से दिया गया था कि मस्जिदों के बाहर से लाउड स्पीकर को हटा लिया जाए, नहीं तो लाउड स्पीकर पर ही तेज ध्वनि में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सांगली कोर्ट ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक वारंट पिछले महीने जारी किया गया था। हालांकि मुंबई पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट 2012 में दर्ज किए गए थे। राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 117, 143 और मुंबई पुलिस अधिनियम की 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले का निपटारा किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि सांगली के मनसे कार्यकर्ता तानाजी सावंत ने मराठी बोर्ड के मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान कुछ दुकानों को बंद करने का प्रयास किया गया। उसके बाद में तानाजी सावंत और पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ
मामला दर्ज किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुणे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ससून अस्पताल ने 5 सालों में 12,000 बच्चों को नया जीवन दिया है। पुणे और जिले के गरीब मरीजों का यहां पर मुफ्त में इलाज किया जाता है। ऐसे में मैटरनिटी वार्ड में आईसीयू में लेटेस्ट मशीनरी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के सीईओ पार्टनर मुकुल यादव और फाउंडेशन ने 2017 बाल रोग विभाग को दिया। और आपको बता दें कि 2017 में नवजात आईसीयू वार्ड बनाया गया था, जिसे आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अभिभावक अपने बच्चों के साथ अस्पताल पहुंचे और मैनेजिंग ट्रस्टी ऋतु प्रकाश छाबरिया, डॉक्टर अजय तावरे, डॉक्टर किनीकर भी मौजूद रहे। एनआईसीयू के सभी डॉक्टर्स नर्सेस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और पुणे के खड़की ईदगाह में आज हजारों की तादाद में मुस्लिम अफराद ने ईद की नमाज अता की। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने नमाजियों को गुलाब पेश किया। अमिताभ गुप्ता ने पुणे की आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। तो आज ईद उल फितर है और ऐसे में नमाजियों को पुलिस कमिश्नर की तरफ से मुबारकबाद भी दी गई, एक गुलाब भी दिया गया और साथ ही सभी को ईद की मुबारकबाद कमिश्नर देते हुए नजर। आज ही नमाजियों ने नमाज अदा की। और वहीं पुणे में सांस्कृतिक भवन के निर्माण कार्य के दौरान स्लैब गिरने से हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और 4 घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लकड़ी का सहारा लेकर स्लैब को खड़ा किया गया था, लेकिन अचानक से लकड़ी और लोखंड का सहारा सरकने से स्लैब नीचे गिर गया और यह हादसा हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये दुर्घटना जो हुई है, आपने को दोपहर को 4:22 के कॉल आया था कि यहाँ पे स्लैब नीचे गिर चुका है और अंदर कुछ कर्मचारी फंस चुके हैं। तो अपना दो व्हीकल्स अपन ने रवाना किए, जो एक रेगुलर फायर व्हीकल है और एक छोटी देवदूत बोलते हैं उसको, वो देवदूत व्हीकल रवाना किया। यहाँ आने के दौरान उनको पता चला कि 2 इंजर्ड लोग बाहर निकाल के यहाँ के स्थानिक लोगों ने उनको हाथ में पकड़ के रखा था। तो ये घटना देख के अपने जवानों ने तुरंत उन्हें अपनी ही छोटी फायर गाड़ी में आगे की दवाइयों के लिए हॉस्पिटल में रवाना किया। और मुंबई के गोरेगांव पुलिस ने नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक 18 साल की युवती की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खबर यह है कि पीड़िता ट्यूशन जाने के लिए अपने घर से निकलने के बाद लापता हो गई। पूछताछ से पता चला कि युवती उस दिन अपने ट्यूशन गई ही नहीं और रात करीब 9 बजे वहां से निकलने से पहले अपनी एक महिला मित्र के घर चली गई। देर रात घर न लौटने पर उसके पिता ने जब कॉल करने की कोशिश की तो कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि वही जानकारी के मुताबिक छात्रा अपने दोस्त के घर गई थी, जिससे नोकझोंक होने के बाद दोस्त ने उसका तार से गला घोंट दिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में, लौटेंगे महाराष्ट्र की खबरों पर। खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां चिंचवड़ के स्कूल के सामने वाले स्नैक्स सेंटर में आग लग गई। हालांकि बताया जा रहा है कि सिलेंडर में आग लगने के चलते दुकान का मालिक और एक कर्मी हादसे में घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आग की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है, काफी नुकसान भी हुआ है। और आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा रही है। आज ही के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण लोगों में आर्थिक स्थिति में लोगों की बदलाव आया है। इस कारण इस साल सोना खरीदने में लोग इतने ज्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं।
नहीं होना तो अभी क्या चाहिए, अभी जैसा उत्साह चाहिए वैसा उत्साह अब तक खुला नहीं है। जैसा लोगों में जो अक्षय तृतीया का जो उत्साह रहने का, पहले जो उनका मूवमेंट रहने का, उस तरीके से अब तक पिकअप पकड़ा हुआ नहीं है मार्केट में, वैसी वो नहीं दिख रहा है जिस तरह से आज से 2 साल पहले जो उत्साह था। और यहाँ खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।